बीवी अपने शौहर को 3 तरह से खुश रख सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती बीवी अपने शौहर को 3 तरह खुश करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। शरीयत इस्लामिया एक सालिया औरत को दुनिया और आखिरत का बेहतरीन सरमाया कहती है, क्योंकि जिस शख्स को नेक औरत मिल गई उसकी दुनिया भी जन्नत और आखिरत भी जन्नत होगी। उसकी अकली दलील ये है कि जब औरत नेक होगी तो वो अपने फ़राइज़, ज़ौजियत, औलाद के हकूक़ और इन तमाम फ़राइज़ व हकूक़ से वाक़फ़ होगी जिनका उससे तकाज़ा होगा। तो वो औरत इन तमाम हकूक़ व फ़राइज़ को अदा करेगी तो ऐसा घराना दुनिया में ही जन्नत की नज़ीर होगा। इस्लाम ने औरत को तक़दीस अता की है कि उस बुलंद मर्तबत अता की है। बस औरत बेटी है तो अपने वालिदैन की आंखों की ठंडक, बहन है तो भाइयों की गैरत, बीवी है तो अपने शौहर की इज़्ज़त व अस्मत, माँ है तो जन्नत उसके कदमों में रख दी जाती है। माँ बाप की फर्माबरदार जब माँ बाप की मातहत होती है तो उनकी फर्माबरदार इस हद तक कि उनके आगे उफ़ तक नहीं कहती और जो वो हुक्म दें उन्हें बर्ज़ा व रग़बत करती है। एक सालिया मुआशरे की तरबियत याफ्ता औरत में ये वस्फ़ ख़ास शामिल होगा कि वो अपनी इज़्ज़त की मुहाफ़ज़त करने वाली होगी। वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे की मज़म्मत करने वाली होगी। बापर्दा और हिजाब को पसंद करेगी। इस औरत में ये वसफ़ भी होगा कि वो अपने शौहर के हुक्म पर अताअत गुज़ार होगी, कभी अपने शौहर के दुख का बायस ना बनेगी। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से सफ़र के लिए रवाना होने लगे तो बेटा घर में शदीद अलील था। वापस आए तो बेटा वफ़ात पा चुका था। उनकी अहलिया ने सोचा कि मेरे ख़ावंद थके हुए आए हैं तो मैं आते ही उन्हें ये ख़बर ना दूँ। हज़रत अबू तलहा आए, अहलिया ने खाना पेश किया। उन्होंने बेटे के मुतालिक पूछा तो फरमाया, हमारा बेटा अब सुकून में है। हक़ ज़ौजियत अदा किए। रात गुजर जाने के बाद अपने शौहर को बताया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस औरत का ये अमल बहुत पसंद आया। सालिया औरत खुद अपने तामीर व तज़कीर के साथ साथ अपने बच्चों की बेहतरीन मरबिया भी होती है। उन्हें अदब व इख़लाक़ सिखाती है, दीनी तालीम से माला माल करती है। जैसे सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और दीगर सहाबियात की मिसाल है कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत इस नहा पर की कि अपने बचपन में ही बड़ों वाला किरदार अदा करने लगे। इस सिलसिले में हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी की वालदा की तरबियत काबिल तज़कीर कि कैसे उन्होंने अपने बेटे को सच बोलने की तलकीन की और उस बच्चे के सच बोलने से कितने लोग हदायत याफ्ता हुए। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जन्नत की हकदार औरत जिसमें 4 औसाफ हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत नमाज पंजगाना अदा करे, रमज़ान के रोज़े रखने, अपने शौहर की फरमाबरदारी करे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत, तो ऐसी औरत के सामने जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिसमें चाहे दाखिल हो जाए। अल्लाह ताला अपनी किताब कुरान में कुछ ऐसी औरतों के तज़किरे करते हैं जिनका हया और ईमान मिसाली है। सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम बिनते इमरान, जिनका अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना अल्लाह को इतना पसंद आया कि उनकी गवाही में नौमौलूद को कुव्वत गवाही अता की। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिन पर तोहमत लगी तो खुद रब रहमान ने शहादत दी। सैयदना शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नूरे नज़र कुरान उनके चलने के अंदाज़ को हया की चाल करार देते हुए अर्ज़ करता है, वो चली तो हया के साथ चली। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, ये खदीजा हैं जो एक बर्तन से लेकर आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीज़ें हैं। जब ये आपके पास आएँ तो उन्हें उनके रब का और मेरा सलाम और उन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए, जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ होगी। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। सही बुखारी में एक औरत का तज़किरा है कि वो मिर्गी के दौरे के बावजूद बापर्दा रहती थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ करें कि मैं शिफा याब हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तू अल्लाह से जन्नत तलब कर या शिफा याब हो जा। अर्ज़ करने लगे, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, जब दौरा पड़ता है तो मेरा पर्दा नहीं सलामत रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ के बाद कई साल ये औरत जिंदा रही और मिर्गी का दौरा पड़ता रहा, मगर कभी भी उसका पर्दा ना खुला। अल्लाह ताला ने इस नेक खातून के पर्दे की खुद जिम्मेदारियां ले ली। बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और ईमान वाले और ईमान वालियाँ और फर्माबरदार और फर्माबरदारें और सच्चे और सच्चियाँ, सबर वाले और सबर वालियाँ और आजिज़ी करने वाले और आजिज़ी करने वालियाँ और खैरात करने वाले और खैरात करने वालियाँ और रोज़े वाले और रोज़े वालियाँ और अपनी पारसाई निगाह रखने वाले और निगाह रखने वालियाँ और अल्लाह को बहुत याद करने वाले और याद करने वालियाँ, इन सब के लिए अल्लाह ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। बस लम्हात और हालात मौजूदात भी ऐसी औरत का तकाजा करते हैं जो अपने इल्म, तकवा, हया, इखलाक व किरदार में ऐसी मोहसिना हो कि ना सिर्फ उसके किरदार के असरात उस पर नज़र आएँ बल्कि सारी मुआशरत के मीनार नूर से रोशन हों।
औरत का असल हुस्न उसका ज़ेवर, उसकी शर्म हया और बापर्दा रहना है। अगर औरत अपनी शर्म हया की चादर को उतार दे तो उसके पास कुछ बाकी नहीं बचता। शर्म हया औरत का ज़ेवर होने के साथ साथ बहुत बड़ी नेमत भी है। अहादीस मुबारका में हया को ईमान का शुबा करार दिया गया। हया इंसान का फितरी जज्बा है और हया का मतलब यही बयान किया जाता है कि इंसान खुद को जिस हालत में देखना पसंद करे उससे बचने की कोशिश करे। अपने जिस्म को ढांपना और बुरी नज़रों से बचाना हया है। कुरान करीम की सूरह अल आराफ आयत नंबर 22 में बताया गया है कि सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत में ममनू दरख्त का फल चख लिया जिससे उनका लिबास उतर गया तो वो बेसाख्ता दरख्तों के पत्ते लेकर अपनी शर्मगाहों को ढांपने लगे। ये हया के जज्बे का इजहार था जो इंसानी फितरत और जिबलत का हिस्सा है और यह किसी तमदनी इर्तिका के नतीजे में वजूद में नहीं आया बल्कि सबसे पहले इंसानी जोड़े की फितरत में शामिल था। और कह दीजिए, ईमान वालियों को नीची रखें ज़रा अपनी आँखें और थामती रहें अपने सतर को और ना दिखलाएं अपना सिंगार। मगर जो खुली चीज़ है इसमें से और डाल लें अपनी ओढ़नी अपने गिरेबान पर और ना खोलें अपना सिंगार मगर अपने खामद के आगे या अपने बाप के या अपने खामद के बाप के या अपने बेटे के या अपने खामद के बेटे या अपने भाई के या अपने भतीजों के या अपने भांजियों के या अपनी औरतों के या अपने हाथ के माल के या कारोबार करने वालों के जो मर्द को कुछ गरज नहीं रखते या लड़कों के जिन्होंने अभी नहीं पहचाना औरतों के भेद को और ना मारे ज़मीन पर अपने पाँव के जाना जाए जो छुपाती हैं। अपने सिंगार और तौबा करो अल्लाह के आगे सब मिलकर ए ईमान वालो ताकि तुम भलाई पाओ। एक मुसलमान औरत 3 औकात में अल्लाह के बेहद करीब होती है। नाजरीन, इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन से 3 औकात हैं जब एक मुसलमान औरत अल्लाह के बेहद करीब होती है। लेकिन आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसी नेक बख्त औरत पर तोहमत लगाना कैसा है, यानी किसी औरत के बारे में ऐसी झूठी बात कहना कि जो इस औरत में ना पाई जाती हो, तो फिर उसकी सज़ा क्या है। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछने लगा, या अली बताइए कि वो कौन सा मर्द है कि जिसकी तमाम उम्र की इबादत उसके मुंह पर मार दी जाएगी और वो बगैर हिसाबो किताब के दोज़ख में जाएगा। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए बंदा खुदा, याद रखना कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो मर्द किसी औरत पर तोहमत लगाता है तो अल्लाह उस मर्द की सारी नेकियां उसके मुंह पर दे मारता है और अल्लाह के फरिश्ते उस पर मुसलसल लानत भेजा करते हैं और यूं वो दुनिया में रुसवा हो जाता है और आखिरत में किसी भी नेकी का सिला नहीं पाता। वो शख्स पूछने लगा कि या अली, किसी औरत पर तोहमत लगाना इतना बड़ा गुनाह कैसे है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, ए शख्स, किसी पर तोहमत लगाना किसी की इज्जत को कत्ल करना, याद रखना कि अल्लाह के नज़दीक जैसे किसी इंसान को कत्ल करना एक बदतरीन गुनाह है, वैसे ही किसी पर तोहमत लगाना उसकी इज्जत और शख्सियत को कत्ल कर देने के बराबर है। ऐ शख्स, कभी भी किसी पर तोहमत ना लगाना, खास तौर से किसी औरत के बारे में कभी कोई झूठी बात ना कहना। नाजरीन, आइए आप जानते हैं कि वो कौन से 3 वक्त होते हैं जब एक मुसलमान औरत अल्लाह की सबसे ज़्यादा करीब होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि अल्लाह के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बंदा खुदा, अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब वो औरत है जो अल्लाह के लिए नामहरम से पर्दा करती है। ऐ बंदे, याद रखना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत को रहमत का मुजस्मा बनाया है ताकि वो हर घर को अल्लाह की रहमत से भर दे। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि अल्लाह ने हर औरत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर किया ताकि वो औरत के दिल की आवाज़ को सुने और फ़ौरन उसकी दुआ को अल्लाह के दरबार में पहुंचा दे। लेकिन अफसोस तो ये है कि जब एक औरत बेपर्दगी इख्तियार करके ज़िंदगी गुजारती है तो वो फरिश्ते और अल्लाह की रहमत औरत से दूर होती जाती है। यूं औरत दुख और तकलीफ़ का शिकार होती जाती है। ऐ बंदा खुदा, याद रखना, कभी भी किसी बापर्दा औरत का दिल ना दुखाना, क्योंकि नेक औरत की बद्दुआ आसमानों को चीरती हुई अल्लाह की रज़ा बनकर कायनात में नाफज हो जाती है। नाजरीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फरमान से साबित है कि औरत जब बापर्दा हालत में होती है तो वो अल्लाह के बेहद करीब होती है। नाजरीन कराम, एक औरत का अल्लाह के करीब होने का दूसरा वक्त वो होता है जब वो पर्दे की हालत में रहते हुए अपने घर के अंदर नमाज अदा करती है। एक मरतबा उम्मे हमीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। कहती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि मैं आपके साथ नमाज पढ़ूं। सोचें, इससे बड़ी कोई और तमन्ना या इससे बड़ी कोई ख्वाहिश हो सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए, इससे बड़ा भी कोई खुश नसीब हो सकता है? रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नमाज पढ़ने को पसंद करती हो, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम अपने दार में यानी अपने घर में नमाज पढ़ोगी वो किसी मस्जिद में जाकर पढ़ी जाने वाली नमाज से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुप के जो औरत नमाज पढ़ेगी वो सबसे बेहतर होगी। उम्मे हमीद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये बात सुनी तो वह वापस चली गई। उन्होंने अपने घर के कोने में नमाज की जगह मुख्तस की जहाँ अंधेरा था, जहाँ किसी की नज़र भी नहीं पहुँचती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया फिर वहाँ ही नमाज पढ़ा करती, यहाँ तक कि वो अपने रब के पास चली गई। नाजरीन, साबित हुआ कि जब एक औरत अपने घर के कमरे के अंदर सजदा रेज़ होती है तो उस वक्त वो सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब होती है। फिर वो जो भी मांगे अल्लाह अता फरमाता है। नाजरीन, एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछा कि ऐ मेरे खालिक व मालिक, मुझे ये बता कि इस वक्त में यानी इस मौजूदा दौर में मैं तुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया कि ऐ मूसा, अगर देखना चाहते हो कि मुझे अजीज़ कौन है तो जाओ कनान के एक गाँव में, वहाँ एक औरत रहती है, उसका नाम दयाल है और उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात पैदा हुई कि मैं भी इस अल्लाह की अजीज़ बंदी की ज़ियारत करूं, देखूं तो आखिर वो है कौन और ऐसे कौन से अमल करती है कि जिसकी वजह से अल्लाह को अजीज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चलते रहे, बढ़ते रहे, इस गांव पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक टूटा हुआ घर है और इस टूटे हुए घर में एक औरत रहती है जिसके ना हाथ है, ना पाँव है और ना ही आंखें हैं, ना ही कान, सिर्फ एक ज़बान है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा कर रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा और दिल ही दिल में कहा कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तूने इस औरत को किसी नेमत से नहीं नवाजा, फिर भी ये तेरा शुक्र अदा कर रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सोच रहा था कि वो औरत कहने लगी, ऐ मूसा, तू अल्लाह का नबी होगा, अल्लाह के लिए ये ना कहो कि अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया, अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है मैं तो उसी का शुक्र अदा नहीं कर सकती। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कैसे। तो औरत कहने लगी, ऐ मूसा, अगर अल्लाह ने मुझे कदम देता और मैं इन कदमों से चलकर बाहर जाती तो यकीनन गुनाह करती, लेकिन अल्लाह ने मुझे अजीज़ रखा, इसलिए ऐसे तमाम गुनाहों से बचा लिया। अगर मुझे हाथ देता तो शायद कि मैं अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करती, तो अल्लाह ने मुझे इन गुनाहों से भी बचा लिया। अगर आंखें देता तो शायद कि मैं ना महरमों को देखती, तो अल्लाह ने मुझे इन गुनाहों से भी बचा लिया। अगर अल्लाह मुझे कान देता तो शायद मैं गाना बजाना सुनती, गीबत सुनती, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे इन गुनाहों से भी बचा लिया। सिर्फ मुझे एक ज़बान दी ताकि मैं इस ज़बान से उसका शुक्र अदा कर सकूं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी रूह की आंखों को इतना मुनव्वर कर दिया कि मैंने कभी तुम्हें देखा ही नहीं, फिर भी मैं तुझे पहचानती हूँ। तो बताओ कि मैं इस करीम और रहीम अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूँ। तो नाज़रीन, ये सब सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा ईमान तुम्हें अल्लाह के करीब करता है। तो साबित हुआ कि अगर अल्लाह किसी औरत पर कोई आजमाइश डालता है तो उसे चाहिए कि इस आजमाइश पर राज़ी हो जाए और हमेशा अल्लाह का शुक्र बजा, क्योंकि ऐसी औरत जो आजमाइशों के बावजूद अल्लाह की शुक्रगुजार होगी, फिर यही वो वक्त है जब वो अल्लाह के बेहद करीब हो जाती है। हदीस मुबारक में औरत के बयान करदा औसाफ की 3 किस्में हैं। इनमें सबसे पहली किस्म की औरत जिन औसाफ की हामिल होगी वो ये है कि वो औरत नरम हो, नरम मिजाज हो, बुर्तबार हो, अफीफ़ा हो यानी पाक दामन हो, वो औरत मुसलमान हो, अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करने वाली हो, वो औरत ज़माने के हवादसात के मुकाबले में अपने शौहर की मददगार हो, मगर शौहर के मुकाबले में हवादसात ज़माना की मददगार ना हो। अफीफ़ा और पाक दामन होना ये औरत का वसफ़ है और सबसे ऊंचा वसफ़ है जिसका कुरान करीम ने भी जिक्र फरमाया है। तर्जुमा, नेक औरतें फरमा बरदार होती हैं और मर्द की गैर मौजूदगी में अल्लाह की दी हुई हिफाजत से उसकी हुकूक की हिफाजत करती हैं। दूसरा वसफ़ कुरान करीम ने जिक्र फरमाया है कि वो शौहर की गैर हाज़िरी में ख़यानत नहीं करती, बल्कि अपनी इज़्ज़त व आबरू की और शौहर के मालो औलाद की हिफाजत करती हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उन पर हिफाजत का पर्दा डाल रखा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, औरत को अल्लाह ने निगहबान फरमाया है अपने शौहर के घर का और उसकी औलाद का। अल्लाह ताला की फरमा बरदारी और अहकाम इलाही को बजा लाने वाली हो। मुस्लिम के मैनी है गर्दन डाल देना। जो शख्स हुक्म इलाही के सामने गर्दन झुका दे, उनको बजा लाए, उसके अहकाम से सरकशी और इनकार ना करे, ना ज़बान से इनकार करे, ना दिल से इनकार करे, तो ये शख्स फरमा बरदार है। उसको मुस्लिम कहते हैं। और जो शख्स हुक्म इलाही सुन लेता है लेकिन मानने का जज्बा उसमें पैदा नहीं होता, उसकी ख्वाहिश नफ्स उसको दूसरी पट्टी पढ़ाती है, तो उसकी मुसलमानी में नुक्स है। मैं तो नहीं कहूँगी कि वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है, कलमा तैयबा पढ़ता है, लेकिन उसकी मुसलमानी में नुक्स पाया जाता है, क्योंकि मुस्लिम तो वो होता है जो अल्लाह के सामने गर्दन रख दे, गर्दन झुका दे, अपनी ज़ाहिरी गर्दन भी झुका दे, जैसा कि हम सजदे में झुका देते हैं, और दिल की गर्दन भी झुक जाए। अपने चेहरे और वजूद वाली गर्दन तो तुमने अल्लाह के सामने झुका दी, लेकिन दिल की गर्दन नहीं झुकी। ये गर्दन भी तो अल्लाह के सामने झुकनी चाहिए, जिसकी हर मंशा और हर हुक्म के सामने हमारी गर्दन झुकी हुई होनी चाहिए। तीसरी सिफ्त फरमाई के लैन
यानी नरम मिजाज हो। कहते हैं कि बदखुई, सख्त ज़बानी, यूँ तो हर शख्स के बारे में ऐब है, लेकिन औरत में हो तो ज़्यादा ऐब है। आदमी को कभी दुरुस्त खूब, बदमिजाज, उखड़ तबीयत और सख्ती के साथ बात करने वाला नहीं होना चाहिए। फितरत को नापसंद है सख्ती ज़बान में रखी, ना इसलिए हड्डी ज़बान में हड्डी सख्त होती है। अल्लाह ताला ने दूसरे तमाम अज़ा में रखी हुई है, ज़बान में नहीं रखी। ज़बान का नरम होना अल्लाह को पसंद है। फितरत नरमी को चाहती है और ख़तून खाना की ज़बान तो बतौर ख़ास बिल्कुल ही नरम होनी चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया कि अल्लाह ताला खुद भी नरमी करने वाले हैं और नरमी करने वाले को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला नरमी पर वो चीज़ अता फरमाते हैं जो सख्ती पर अता नहीं फरमाते। हक ताला शाना की रहमत नरमी से काम लेने वाले आदमी पर जिस तरह मुतवज्जो होती है, सख्ती से काम लेने वाले पर मुतवज्जो नहीं होती। चुनाचे औरत को नरम खो, नरम ज़बान और धीमे मिजाज वाली होना चाहिए। मर्द और औरत की ज़बान कब नरम और सख्त होती है? एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मर्द और औरत में ये फ़र्क है कि शुरू में मर्द की ज़बान सख्त होती है और औरत की ज़बान नरम होती है। यूँ उम्र बढ़ती जाती है, मर्द की ज़बान नरम होती जाती है और औरत की ज़बान सख्त होती जाती है। ये अजीब तजर्बा बताया है कि उम्र का बढ़ना आदमी के मिजाज के साथ उसकी ज़बान को भी नरम कर देता है और औरत की उम्र का बढ़ना उसके मिजाज और ज़बान को भी सख्त कर देता है। नौजवानी के ज़माने में औरत जैसी नरम मिजाज, शीरीन ज़बान होती है, बड़ी उम्र होने के बाद वो बात नहीं रहती। खुदा जाने क्या किस्सा है। बहरकैफ नरम खुई और नरम मिजाज औरत का जेवर है, ये उसके हुस्न और नज़ाकत को दुबाला कर देती है। औरत की चौथी सिफ्त है वदूदू, यानी मोहब्बत करने वाली, और ये मोहब्बत करना इंसान की फितरत है। बाज़ दानाओं का कहना है और ये कहना सही है कि दुनिया में मोहब्बत का राज है, दुनिया में मोहब्बत का सिक्का चलता है। मेरे ख्याल में अगर दुनिया से मोहब्बत का अंसर निकाल दिया जाए तो इस आलम में जिसको हम दुनिया कहते हैं और इस जगह को जिसको हम जहन्नुम कहते हैं, कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। सिर्फ एक मोहब्बत की शरीनी ने इस पूरे आलम को हसीन बना रखा है। नाज़रीन, औरतों की तबीयत कैसी होती है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हैरान करने वाला जवाब हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शौहर को चाहिए कि बीवी के साथ दरगुजर का मामला करे। फरमाया कि औरतें अगर नाक़िसुल अक़ल होती हैं तो तू कामुल अक़ल है, तो तुम उनके साथ दरगुजर का मामला कर लिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों का कोई हाल नहीं, इनके बगैर सब्र भी नहीं होता जो नरम होता है। ये उस पर गालिब आ जाती हैं, जो सख्त तबीयत का होता है वो उसके ऊपर गालिब आ जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूँ कि मैं नरम मिजाज ना हूँ, अगरचे मगलूब हो जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि मैं सख्त तबीयत का बनकर गालिब आ जाऊँ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अनोखी बात सुनाई कि घर के अंदर बंदे को कितना रहीम व करीम होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।